वाराणसी में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक खत्म। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम रहे मौजूद। गाजीपुर में सीएम योगी ने की बैठक। पुलिस लाइन सभागार में हुई बैठक में पार्टी के पदाधिकारी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से मुरादाबाद के एक छात्र को मिला एडमिशन। पढ़ाई का सपना साकार होने पर छात्र परिवार ने जताया आभार। जनता दरबार में गुहार का सीएम योगी ने किया समाधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ वाराणसी से, जहां सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम इसमें मौजूद रहे। नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बताया जा रहा है गृह मंत्री वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस बैठक के खत्म होने के बाद अब इंतजार है जब उन फैसलों के बारे में बताया जाएगा जो इस बैठक में लिए गए हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय, सीएम मोहन यादव, सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी के साथ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और इस बार की बैठक जो ये हुई है 25वीं बैठक ये हुई है। और इस बैठक में सबसे खास ये रहा कि पहली बार राजधानी के बाहर यानी लखनऊ से बाहर वाराणसी में ये बैठक हुई है और लंबी ये बैठक चली है। देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है जब उन फैसलों के बारे में जानकारी साझा की जाएगी ब्रीफिंग के दौरान कि क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। और जैसे कि बताया गया, नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की मेजबानी की है। इससे पहले उत्तराखंड में बैठक हुई थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश को चुना गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी को इस बैठक के लिए सही स्थान माना और वहां पर ये बैठक हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे बैठक से और हमने देखा है पूजा अर्चना पहले की गई। उसके बाद सुबह ये बैठक शुरू हुई। चारों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की मेजबानी की तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस लाइन सभागार में बैठक हुई है। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं और पार्टी के पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। पुलिस लाइन सभागार में ये बैठक हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे हैं और इसी के साथ गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और इस बैठक के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में एक बैठक कर सकते हैं, जहां पर पुलिस लाइन में बैठक हुई है। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं, जिनसे वार्तालाप सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और जरूरी निर्देश भी उन्हें दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। पुलिस लाइन सभागार में ये बैठक हुई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस लाइन सभागार में ये बैठक हुई है और बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे हैं, जिनसे वार्तालाप सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और देखिए यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी रही है। महिला पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेने पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जानकारियां ली हैं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, कानून व्यवस्था किस तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और इसी के साथ साथ तमाम पहलुओं पर समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर की है। और भारी तादाद में पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी कुर्सियां जो है यहां पर भरी हुई नजर आ रही हैं, यानी पदाधिकारी बढ़ चढ़कर सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में शामिल होने पहुंचे।
मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है और ये बैठक अब बताया जा रहा है कि खत्म हो गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने, कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती इलाकों के विकास और जल संसाधन प्रबंधन और इसी के साथ आधारभूत ढांचे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। अमित शाह ने क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए बेहतर तालमेल और समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है, जहां पर कानून व्यवस्था से लेकर तमाम राज्य जो है उनमें समन्वय बिठाए रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और इसी के साथ विष्णुदेव साय और सीएम धामी की मौजूदगी में यहां पर अमित शाह ने निर्देशित सभी को किया है। और इस बीच लखनऊ आपको ले चलेंगे, जहां पर राज्य कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे। चलिए आपको सुनवाएंगे कुछ ही देर में क्या कुछ कह रहे हैं सूर्य प्रताप शाही। सिधौली के द्वारी के भीतर वो सिधौली में ही फिर विश्वा के भीतर और ये जो ब्लॉक था उसका नाम मैं दिखा कौन सा, हाँ सांडा, ये इन स्थानों पर मैंने अलग अलग तरीके से उनके यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ गया था, जिसमें हमारे मुख्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे, जॉइंट डायरेक्टर हमारे फर्टिलाइजर थे, प्लांट प्रोटेक्शन के एडिशनल जो हमारे डायरेक्टर हैं वो थे, और इन सबके साथ हम लोगों ने उस प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जो मेसर्स एनवी एग्रो केमिकल सांडा ये निरीक्षण के दौरान ताला बंद करके और भाग गए थे, इसकी वजह से इनको सील कर दिया गया और उसको उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार से मेसर्स न्यू अयूब खाद भंडार, उस समय मुझे वहाँ के जो रिटेलर किसान खाद भंडार के रिटेलर ने जानकारी दी कि ओम प्रकाश जयप्रकाश थोक विक्रेता, ये हमें जो है वो 275 रुपये पर उपलब्ध करवाए थे। उनका मोबाइल पर बयान रिकॉर्ड है और इस नाते मुझे इसको 300 रुपये से ऊपर में बेचना पड़ा, इसलिए इनका लाइसेंस भी, इनके भी गोदाम को सील कर दिया गया है और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दी जा रही है और उनका भी गोदाम सील कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सीतापुर के कई स्थानों का मैंने कल आकस्मिक देखा था। पहले मैंने फुटकर जो विक्रेता थे रिटेलर, उनके यहाँ हम गए थे सिधौली के भीतर और द्वारी के भीतर वो सिधौली में ही, फिर विश्वा के भीतर और
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया और इसके बाद मुख्यमंत्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। और मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर पहले से ही किए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर पूजा अर्चना करने सीएम पहुंचे, और उसके बाद दूसरी तस्वीर संकट मोचन हनुमान मंदिर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहां पर भी विधिवत पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से मुरादाबाद के एक छात्र को सीएल गुप्ता स्कूल में एडमिशन मिल गया है। पढ़ाई का सपना साकार होने पर छात्र और परिवार ने सीएम योगी का आभार जताया है। बता दें कि जनता दर्शन में की गई गुहार का सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत समाधान किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए एक बच्चे की जिंदगी यहां पर बदलती हुई नजर आई है। फिलहाल अभिभावकों की ओर से क्या कुछ इस मौके पर कहा गया है वो भी आपको सुनवाएंगे। क्या जवाब देते थे स्कूल वाले? स्कूल वाले तो अंदर तो एंट्री नहीं लेते थे, बाहर से गार्ड हमें टहला दिया करते थे। अच्छा। हाँ, कि अभी आपके पे प्रोसीजर चल रहा है, हो रहा है, हो जाएगा, अभी समय लगेगा, प्रोसीजर में समय लगता है, इस तरीके से कह के हमें आश्वासन देके टहला दिया करते थे। मुख्यमंत्री जी के पास आप लोग गए, अब उनके आदेश से एडमिशन हो गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, पहले तो अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत दिल से आभार उनका व्यक्त करना चाहूँगी। और उनके ही सानिध्य में रहकर आज मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ है यहाँ। और आज उन्होंने स्कूल बुलाया था हमें, स्कूल में एडमिशन जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्ची का हो चुका है। मोस्टली प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी हैं, 1% की ही रह गई हैं, जो कि अब वो हमें कल मेल कर देंगे और 2 तारीख से बच्ची का मेरी ज्वाइनिंग लेटर है। यहाँ पर अभिभावकों की गुहार सुनी गई और जो बच्ची एक मांग लेकर यहाँ पहुंची थी कि उसका एडमिशन स्कूल में करा दिया जाए, तो टॉप स्कूल में बच्ची का एडमिशन हो गया है और इसके जरिए जो बच्ची है उसकी जिंदगी में अब उज्जवल होती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए वो पहुंचे और इस दौरान निष्कासित सपा विधायकों के मामले में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई विधायक किसी राजनीतिक दल से निष्कासित होता है तो उसे असंबद्ध सदस्य के रूप में मान्यता दी जाती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना या आवेदन विधानसभा को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे जो रूल्स हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो अगर किसी पार्टी के कोई भी माननीय विधायक उस पार्टी की मंशा के विपरीत काम करते हैं तो उस पार्टी का अधिकार होता है कि शेड्यूल 10 के अंतर्गत अध्यक्ष के समक्ष वो अपनी पिटीशन लगा सकते हैं। पिटीशन का निर्णय गुण दोष के आधार के ऊपर अध्यक्ष करते हैं। लेकिन इस प्रकरण में जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है, विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष उनकी सदस्यता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई पिटीशन नहीं लगाया गया। जो माननीय सदस्य किसी राजनीतिक दल से निष्कासित होते हैं वो असंबद्ध सदस्य के रूप में उनको मान्यता मिलती है। अभी कल उन्होंने निष्कासन किया है, उनकी कोई सूचना निष्कासन की भी मेरे पास नहीं है और जो सदस्य निष्कासित हुए उनके द्वारा भी उनको अलग से मान्यता देने की भी अभी मेरे पास किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं है। और इस बीच गाजीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राइफल क्लब पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर समीक्षा उनकी ओर से की जा रही है, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। जहां राइफल क्लब
सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा बैठक के बाद अब राइफल क्लब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जिले के विकास कार्यों की समीक्षा यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तमाम अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं, जहां पर अधिकारियों की मौजूदगी में तमाम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं वो किस गति से वहां पर चल रहे हैं, इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। और इसी के साथ जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए जा रहे हैं। इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। तो राइफल क्लब में समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है और इस मौके पर तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे हैं, जहां उनसे जानकारी उन्होंने ली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी में संभावित शामिल होने वाले पार्टी से निष्कासित 3 विधायकों पर चुटीला बयान दिया है। साथ ही कारोबारी नेताओं पर भी बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा है। जो खुद को बड़ा व्यापारी समझते हैं, असल में राजनीति की बोली वो लगाते हैं, ये बात उनकी ओर से कही गई है। ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी संस्था छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इश्यू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था, पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा सेठ, जो सेठ। और इस बीच खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता में केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार पीडीए वर्ग यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है और उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में वर्चस्ववादी ताकतें पीडीए वर्ग को हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई समाज में समानता और सम्मान के लिए है। ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। अखिलेश ने सरकार की नीतियों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग समाज को बांटने और कमजोर वर्गों को दबाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई है। हेट स्पीच मामले में सुनवाई टली है और अब 26 जून को मामले में सुनवाई होगी। मऊ फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब्बास की पेशी हुई और सजा पर फैसला सुना सकती है कोर्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मऊ फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब्बास की पेशी हुई है और सजा पर फैसला कोर्ट सुना सकती है, ये बताया जा रहा है। जहां पर अब्बास अंसारी केस में पेशी होने के बाद अब जो है केस को टाल दिया गया है, जहां पर 26 जून को अगली तारीख मुकम्मल की गई है जब सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से देश भर में पहली बार शुरू की गई नव्या योजना का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने संयुक्त रूप से किया है। नव्या योजना का उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को आत्मविश्वास, जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत लड़कियों को हेल्थ, हाइजीन, डिजिटल साक्षरता, आत्मरक्षा
और इसी के साथ करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि ये पहल ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की किशोरियों को नई दिशा और नई पहचान भी देगी। वहीं मंत्री सावित्री ठाकुर ने योजना को बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। WCD मिनिस्ट्री ने, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने चिन्हित किया है, वह उनको हम PMKVY के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग देंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होगी, लेकिन कैसे उनको नौकरी मिल सकती है, कैसे वो अपने व्यापार छोटे उद्यम बना सकती है, वो हम उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करें। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत आज सोनभद्र के जिले से हो रही है। राष्ट्र का धरोहर है, यहाँ की संपदाएं हैं, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, और ये आदिवासी का क्षेत्र है और एक आकांक्षी जिला है। आज की तारीख में कौन कौन से राष्ट्र है, कौन कौन से प्रदेश पर जिले जुड़े? कई प्रदेशों के लोगों ने अभी ऑनलाइन मीटिंग। हमारा जायंट एक वो हुआ है ताकि हम किशोरी हमारे बालिकाएं हैं उनको हम प्रशिक्षित करें। जो बालिकाएं स्कूल छोड़ चुकी उनको प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाने का काम, तो हमारा इनके साथ कौशल विभाग के साथ ज्वाइंट वो हुआ है ताकि महिलाओं को, क्योंकि किशोरी बालिकाओं को पोषण, अच्छा पोषण मिले, इसके साथ साथ पढ़ाई भी पोषण, साथ में आंगनबाड़ी से हमारा लगा हुआ, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर गांव में हंगामा। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 29 जून को सेना और सांसदों के बीच एक विशेष T20 मैत्री क्रिकेट मुकाबला खेला जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाने वाले जवानों को सम्मानित करना और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना है। इस मैत्री मैच की जानकारी सांसद रमेश अवस्थी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्षी विधायकों को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया जाएगा ताकि ये कार्यक्रम राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर देशभक्ति और एकता का प्रतीक बन सके। सेना के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। आयोजकों के अनुसार ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि देश के वीरों को सलामी देने का एक मंच होगा जो समाज में सकारात्मक संदेश भी देगा। ऑपरेशन सिंदूर कप के नाम से 2020 मैच का आयोजन किया गया है। जो मैच सेना एकादश और सांसद एकादश के बीच में खेला जाएगा, इस मैच का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से पहलगांव की आतंकवादी घटना के बाद हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, जिसकी धमक सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट हो गया है कि अब ये नया भारत है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई है। रजाए मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। SDM, CO और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। प्रशासन ने कई बार इसको लेकर नोटिस जारी किए। मौके पर तनाव है और पुलिस ने इसके मद्देनजर सुरक्षा भी यहां पर बढ़ा दी है। मस्जिद के हिस्से में अवैध निर्माण का आरोप है और स्थानीय लोगों में इसको लेकर नाराजगी है। माहौल तनावपूर्ण यहां पर बना हुआ है। अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि कानून के अनुसार यहां पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पहले कई बार नोटिस यहां पर चस्पा किए गए लेकिन इसके बावजूद यहां से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। कई बार नोटिस देने के बाद जब यहां से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर प्रशासन एक्शन में आया और प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। ये बताया जा रहा है अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ यहां पर नजर आया है। SDM और CO मौके पर मौजूद हैं। यहां पर प्रशासन की मौजूदगी दर्ज की गई है और ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि यहां पर स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।